सुप्रभात विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन हिंदी व्याकरण का जो प्रकरण है क्रिया और क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। इसके पूर्व कालांश में, वीडियो कालांश में आपने विशेषण, उसकी परिभाषा और प्रकार को समझा था। उसी के क्रम में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज अपन पढ़ेंगे प्रकरण क्रिया विशेषण। पूर्व की छोटी कक्षाओं में अपन ने इस प्रकरण के बारे में समझा है, परिभाषा भी याद अपन ने करी है। जब भी अध्यापक ने पूछा है क्रिया किसे कहते हैं, तो आपने बताया था कि किसी कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का बोध होना क्रिया कहलाता है। लेकिन जब बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो इसको विस्तार से उदाहरण सहित समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज अपन बढ़ते हैं क्रिया और क्रिया विशेषण की परिभाषा और प्रकार और उदाहरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्रिया की परिभाषा को बता देता हूं। वाक्य या पद में किसी कार्य को करना, होना या उसकी होने की स्थिति का बोध होना क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, साहित्य में क्रिया एक अनिवार्य भाग होता है, या यूं कहें कि वाक्य की रचना में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, भाग होता है। बिना क्रिया के आप वाक्य की रचना करना संभव नहीं है। किसी भी वाक्य में, पद में क्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। जैसे हम कई वाक्य बनाते हैं, क्रिया जो है जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना इत्यादि, जिस शब्द के पीछे ना शब्द जुड़ता है वो क्रिया बन जाती है। देखो, क्रिया के भी कुछ मूल अंश होते हैं जिनको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कुछ उदाहरण बताया कि लिखना, अब इसमें धातु क्या है? लिख धातु है। क्या है? लिख धातु। और उस शब्द के अंत में ना जुड़ा तो वो लिखना बन गया। उसी प्रकार पढ़ना शब्द है, पढ़ धातु है और ना जुड़ने से वो क्रिया बन गया पढ़ना। खेलना, हंसना, दौड़ना, है ना, पीना। पीना शब्द अपने आप में क्रिया भी है और धातु भी है ना। इसमें पी धातु है और पीना शब्द भी क्रिया है और धातु है। ऐसा नहीं होगा कि पीना, पीनाना, ऐसा नहीं होता है ना। नहाना, पकाना, उड़ना, बनना या बनाना, ये सभी क्रियाएं कहलाती हैं। और भी कई उदाहरण हैं वाक्य में। तो वाक्य में किसी कार्य को करना या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंशों को हम धातु कहते हैं और धातु के साथ जब ना शब्द जुड़ता है तो वो क्रिया बन जाता है। जैसे यहां कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर चार्ट बनाकर, आप देखिए इसको। मोहिनी गाती है, ये वाक्य है, साधारण सा वाक्य है। इसमें गाना क्रिया है। मोहिनी गाती है, इसमें गाना एक क्रिया है। गर्मी हो रही है तो होना क्रिया है। इसमें होना एक क्रिया है, गर्मी हो रही है। पतंग उड़ रही है, उड़ना एक क्रिया है। तो आपने देखा अभी कि जो छोटे छोटे साधारण वाक्य लिखे हुए हैं उसमें क्रिया को अपन बाहर निकाले, कौन सी है क्रिया इसमें? तो यहाँ गाना, होना, हो रहा है, उड़ रहा है, बना रहा है, पका रहा है, खेल रहा है ना। तो ये सभी क्रियाएं हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अब ये क्रिया विशेषण क्या है? सामान्य सी परिभाषा है उसकी कि वाक्य या पद में वह शब्द जो क्रिया या काम की विशेषता बताता है।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां कुछ शब्द मैंने उदाहरण पे लिखे हुए हैं, आप इसको इस वाक्य के साथ जोड़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहिनी गाती है, साधारण सा वाक्य है, गाना क्रिया है, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण को जोड़े, मोहिनी मधुर गाती है। मधुर यानी कर्णप्रिय, जो सुनने में जिसको आनंद आता हो, तो ये मधुर शब्द इसका विशेषण हो गया। तेज गर्मी हो रही है, गर्मी कैसी हो रही है? तेज हो रही है। तो तेज शब्द जो है इसके साथ जोड़ोगे, तेज गर्मी हो रही है या गर्मी तेज हो रही है, तो तेज शब्द इसका विशेषण है, होना क्रिया है। पतंग उड़ रही है, साधारण सा सामान्य वाक्य है, उड़ना इसमें क्रिया है, लेकिन अगर इसको विशेषण में जोड़े तो हरी पतंग ऊंची उड़ रही है। तो हरी शब्द जो जोड़ा, कौन सी पतंग? हरी पतंग है ना। और उड़ रही है, कैसे उड़ रही है? तो ऊंची उड़ रही है, तो ऊंचा शब्द भी उसका विशेषण है और हरी शब्द भी उसका विशेषण है। हरी पतंग ऊंची उड़ रही है। तो अभी आपने देखा, क्रिया को देखा और क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण अर्थात वाक्य या पद में वह शब्द जो क्रिया यानी काम की विशेषता बता रहा हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मीठा, खट्टा, तीखा, है ना, सुंदर, ईमानदार, ये शब्द विशेषण को बताते हैं। मोहन एक साहसी बालक था, बालक तो है लेकिन कैसा? साहसी। ये साहसी शब्द जो है वो मोहन की विशेषता को बता रहा है। आगे अपन बढ़ रहे हैं क्रिया के प्रकार के बारे में। मैंने आपको बताया था क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। बिना क्रिया के आप शब्द की रचना, वाक्य की रचना नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्रिया प्रत्यक्ष रूप में होती है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में भी होती है। कभी कभी वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सुंदर, अवश्य, ऐसे शब्द आते हैं जो क्रिया को बता रहे हैं। अभी जैसे समाचार चैनलों पर आप सुनते हैं, भारी बारिश के कारण दिल्ली पानी पानी। अब इस वाक्य में भारी बरसात के कारण जहां परेशानियां होती हैं, जहां आफत आती है, वाक्य में इस आफत को, परेशानी को बता रहा है ये शब्द। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उसमें क्रिया है, जहां बर्बादी का, आफत का सूचक है, परेशानी का सूचक है ना। उसी प्रकार ये क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कुछ क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्रिया के प्रकार के बारे में। तो यहां पर मैंने क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, तीसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर। अब देखो, कर्म के आधार पर क्रिया क्या है? 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का होना अनिवार्य है, यह कर्म प्रधान है। इसमें कर्म, इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने देखा, यहां लिखा हुआ है, राम ने बेर खाए। राम ने बेर खाए, खाना क्रिया है ना, खाना क्रिया है यहां पर। तो अपन देखिए ये सकर्मक क्रिया कैसे हुई, सकर्मक क्रिया कैसे हुई? यहां खाए क्रिया का प्रभाव है जो बेर पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? बेर पर पड़ रहा है। बेर कर्म के खाए बगैर वो पूर्ण या स्पष्ट नहीं होता। बेर
कर्म के बिना खाए पूर्ण या स्पष्ट नहीं होता। राम ने बेर खाए, ये एक उदाहरण मैंने, और भी बहुत सारे अपने व्याकरण में उदाहरण है ना, क्रिया विशेषण के। जैसे जहरीला जानवर कैसा, तो जहरीला। नीला आकाश कैसा, तो नीला, है ना। ठंडी हवाएं कैसी, तो ठंडी। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उसी प्रकार कर्म के आधार पर दो क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्म को मैंने बताया कर्म प्रधान होती है, इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया, इसमें कार्य की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होती है अकर्मक क्रिया में। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोर नाचता है, तो नाचना क्रिया है और वो मोर के बगैर संभव नहीं है। तो नाचना जो क्रिया है उसका पूरा श्रेय किसको मिला, मोर को मिला, है ना। मोर नाचता है। उसके बाद ये कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के मैंने कुछ उदाहरण आपको यहां पर बताए। दूसरा आता है क्रिया के प्रकारों में व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तीसरी आती है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार से है, जैसे सामान्य क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं और नाम धातु क्रियाएं। तो इस क्रिया के प्रकारों के बारे में अपन अगले कालांश में इसको फिर जोड़ेंगे। आज अपन ने इस छोटे से वीडियो कालांश में क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में समझा, जाना। ये चार्ट है जिसे आपको गृह कार्य की कॉपी में उतारना है। पुनश्च आपको एक बार फिर क्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण और क्रिया विशेषण को एक पंक्ति में समझा देता हूं। क्रिया वाक्य में किसी कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का बोध होना क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, हंसना, दौड़ना, भागना, चिल्लाना, ये सभी क्रियाएं है ना। क्रिया के बगैर वाक्य की रचना होती नहीं है, ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है वाक्य का। क्रिया विशेषण वाक्य या पद में क्रिया अर्थात काम की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, मधुर, सुंदर, ईमानदार, है ना, निडर, साहसी, तेज, ये सभी जो शब्द आए हैं वो क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो कालांश को आपने देखा, समझा। जहां कहीं भी आपको समस्या आ रही हो उसके उदाहरणों में, एग्जाम्पल में, तो आप इसको अपनी गृह कार्य की बुक में नोट कीजिएगा और इसको आप पुनः मैसेज करें और इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को हल करें। धन्यवाद। अस्तु। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन हिंदी व्याकरण का जो प्रकरण है क्रिया और क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। इसके पूर्व कालांश में, वीडियो कालांश में आपने विशेषण, उसकी परिभाषा और प्रकार को समझा था। उसी के क्रम में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज अपन पढ़ेंगे प्रकरण क्रिया विशेषण। पूर्व की छोटी कक्षाओं में अपन ने इस प्रकरण के बारे में समझा है, परिभाषा भी याद अपन ने करी है। जब भी अध्यापक ने पूछा है क्रिया किसे कहते हैं, तो आपने बताया था कि किसी कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का बोध होना क्रिया कहलाता है। लेकिन जब बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो इसको विस्तार से उदाहरण सहित समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज अपन बढ़ते हैं क्रिया और क्रिया विशेषण की परिभाषा और प्रकार और उदाहरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्रिया की परिभाषा को बता देता हूं। वाक्य या पद में किसी कार्य को करना, होना या उसकी होने की स्थिति का बोध होना क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, साहित्य में
क्रिया एक अनिवार्य भाग होता है, या यूं कहें कि वाक्य की रचना में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, भाग होता है। बिना क्रिया के आप वाक्य की रचना करना संभव नहीं है। किसी भी वाक्य में, पद में क्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। जैसे हम कई वाक्य बनाते हैं, क्रिया जो है जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना इत्यादि, जिस शब्द के पीछे ना शब्द जुड़ता है वो क्रिया बन जाती है। देखो, क्रिया के भी कुछ मूल अंश होते हैं जिनको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कुछ उदाहरण बताया कि लिखना, अब इसमें धातु क्या है? लिख धातु है। क्या है? लिख धातु। और उस शब्द के अंत में ना जुड़ा तो वो लिखना बन गया। उसी प्रकार पढ़ना शब्द है, पढ़ धातु है और ना जुड़ने से वो क्रिया बन गया, पढ़ना। खेलना, हंसना, दौड़ना, है ना, पीना। पीना शब्द अपने आप में क्रिया भी है और धातु भी है ना, इसमें पी धातु है। और पीना शब्द भी क्रिया है और धातु है। ऐसा नहीं होगा कि पीना, पीनाना, ऐसा नहीं होता है ना। नहाना, पकाना, उड़ना, बनना या बनाना, ये सभी क्रियाएं कहलाती हैं। और भी कई उदाहरण हैं वाक्य में। तो वाक्य में किसी कार्य को करना या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंशों को हम धातु कहते हैं और धातु के साथ जब ना शब्द जुड़ता है तो वो क्रिया बन जाता है। जैसे यहां कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर चार्ट बनाकर, आप देखिए इसको। मोहिनी गाती है, ये वाक्य है, साधारण सा वाक्य है। इसमें गाना क्रिया है। मोहिनी गाती है, इसमें गाना एक क्रिया है। गर्मी हो रही है तो होना क्रिया है, इसमें होना एक क्रिया है। गर्मी हो रही है। पतंग उड़ रही है, उड़ना एक क्रिया है। तो आपने देखा अभी कि जो छोटे छोटे साधारण वाक्य लिखे हुए हैं उसमें क्रिया को अपन बाहर निकाले, कौन सी है क्रिया इसमें? तो यहाँ गाना, होना, हो रहा है, उड़ रहा है, बना रहा है, पका रहा है, खेल रहा है ना? तो ये सभी क्रियाएं हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अब ये क्रिया विशेषण क्या है? सामान्य सी परिभाषा है उसकी कि वाक्य या पद में वह शब्द जो क्रिया या काम की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां कुछ शब्द मैंने उदाहरण पे लिखे हुए हैं, आप इसको इस वाक्य के साथ जोड़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहिनी गाती है, साधारण सा वाक्य है, गाना क्रिया है, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण को जोड़े। मोहिनी मधुर गाती है, मधुर यानी कर्ण प्रिय, जो सुनने में जिसको आनंद आता हो, तो ये मधुर शब्द इसका विशेषण हो गया। तेज गर्मी हो रही है, गर्मी कैसी हो रही है? तेज हो रही है। तो तेज शब्द जो है इसके साथ जोड़ोगे, तेज गर्मी हो रही है या गर्मी तेज हो रही है, तो तेज शब्द इसका विशेषण है, होना क्रिया है। पतंग उड़ रही है, साधारण सा सामान्य वाक्य है, उड़ना इसमें क्रिया है, लेकिन अगर इसको विशेषण में जोड़े तो हरी पतंग ऊंची उड़ रही है। तो हरी शब्द जो जोड़ा, कौन सी पतंग? हरी पतंग है ना। और उड़ रही है, कैसे उड़ रही है? तो ऊंची उड़ रही है, तो ऊंचा शब्द भी उसका विशेषण है और हरी शब्द भी उसका विशेषण है। हरी पतंग ऊंची उड़ रही है। तो अभी आपने देखा, क्रिया को देखा और क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण अर्थात
वाक्य या पद में वह शब्द जो क्रिया यानी काम की विशेषता बता रहा हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मीठा, खट्टा, तीखा, है ना, सुंदर, ईमानदार, ये शब्द विशेषण को बताते हैं। मोहन एक साहसी बालक था। बालक तो है लेकिन कैसा? साहसी। ये साहस शब्द जो है वो मोहन की विशेषता को बता रहा है। आगे अपन बढ़ रहे हैं क्रिया के प्रकार के बारे में। मैंने आपको बताया था क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। बिना क्रिया के आप शब्द की रचना, वाक्य की रचना नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्रिया प्रत्यक्ष रूप में होती है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में भी होती है। कभी कभी वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सुंदर, अवश्य, ऐसे शब्द आते हैं जो क्रिया को बता रहे हैं। अभी जैसे समाचार चैनलों पर आप सुनते हैं, भारी बारिश के कारण दिल्ली पानी पानी। अब इस वाक्य में भारी बरसात के कारण जहां परेशानियां होती हैं, जहां आफत आती है, वाक्य में इस आफत को, परेशानी को बता रहा है ये शब्द। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उसमें क्रिया है। जहां बर्बादी का, आफत का सूचक है, परेशानी का सूचक है ना। उसी प्रकार ये क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कुछ क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्रिया के प्रकार के बारे में। तो यहां पर मैंने क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, तीसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर। अब देखो कर्म के आधार पर क्रिया क्या है? 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का होना अनिवार्य है, यह कर्म प्रधान है। इसमें कर्म, इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने देखा, यहां लिखा हुआ है राम ने बेर खाए। राम ने बेर खाए, खाना क्रिया है ना, खाना क्रिया है यहां पर। तो अपन देखिए ये सकर्मक क्रिया कैसे हुई, सकर्मक क्रिया कैसे हुई? यहां खाए क्रिया का प्रभाव है जो बेर पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? बेर पर पड़ रहा है। बेर कर्म के खाए बगैर वो पूर्ण या स्पष्ट नहीं होता। बेर कर्म के बिना खाए पूर्ण या स्पष्ट नहीं होता। राम ने बेर खाए, ये एक उदाहरण मैंने, और भी बहुत सारे अपने व्याकरण में उदाहरण है ना क्रिया विशेषण के। जैसे जहरीला जानवर, जानवर कैसा? तो जहरीला। नीला आकाश, आकाश कैसा? तो नीला, है ना। ठंडी हवाएं, हवाएं कैसी? तो ठंडी। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उसी प्रकार कर्म के आधार पर 2 क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक को मैंने बताया कर्म प्रधान होती है, इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया, इसमें कार्य की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होती है अकर्मक क्रिया में। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोर नाचता है, तो नाचना क्रिया है और वो मोर के बगैर संभव नहीं है। तो नाचना जो क्रिया है उसका पूरा पूरा श्रेय किसको मिला? मोर को मिला, है ना। मोर नाचता है, उसके बाद ये कुछ
सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर बताए। दूसरा आता है क्रिया के प्रकारों में व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तीसरी आती है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार से है, जैसे सामान्य क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं और नाम धातु क्रियाएं। तो इस क्रिया के प्रकारों के बारे में अपन अगले कालांश में इसको फिर जोड़ेंगे। आज अपन ने इस छोटे से वीडियो कालांश में क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में समझा, जाना। ये चार्ट है जिसे आपको गृह कार्य की कॉपी में उतारना है। पुनश्च आपको एक बार फिर क्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण और क्रिया विशेषण को एक पंक्ति में समझा देता हूं। क्रिया वाक्य में किसी कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का बोध होना क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, हंसना, दौड़ना, भागना, चिल्लाना, ये सभी क्रियाएं है ना। क्रिया के बगैर वाक्य की रचना होती नहीं है, ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है वाक्य का। क्रिया विशेषण वाक्य या पद में क्रिया अर्थात काम की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, मधुर, सुंदर, ईमानदार, है ना, निडर, साहसी, तेज, ये सभी जो शब्द आए हैं वो क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसको, इस वीडियो कालांश को आपने देखा, समझा। जहां कहीं भी आपको समस्या आ रही हो उसके उदाहरणों में, एग्जाम्पल में, तो आप इसको अपनी गृह कार्य की बुक में नोट कीजिएगा और इसको आप पुनः मैसेज करें और इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को हल करें। धन्यवाद। अस्तु।